हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। हाँ। देखिए मैच पे बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही, मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके साथ। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हमें हम कितने, मेरी बात से बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। बीसीसीआई किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी बीसीसीआई ने। सारे तो तुम लोग करते हो भाईजान। कोई आप भी तो, आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी। आप भी कोई इतने दूध के धुले नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अगर पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलोचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के धुले नहीं है आप इतने। अभी भी हमें नहीं जरूरत। मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? नहीं चाहिए, नहीं करें। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिलियन को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने। और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। 2 बंदे आए थे, क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। बट बार बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? इतनी बांग्लादेश की उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। कि आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे। भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही थी, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते। और उनकी तरफ से आपके सामने शुएब नहीं, पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते। पाकिस्तानी फैन की बात बता रही हूं। गलत बात है। नहीं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वाले जो खेलने आए थे वो पाकिस्तान को जिताने नहीं आए थे जी, हम तो मोहसिन नकवी को जिता रहे थे। मोहसिन नकवी ने आकर इतना दबाव बना दिया कि पूरी टीम को दबाव में ले लिया। ये फैन ने कहा ऑन रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर जी। ये ठीक है, लेकिन आप मेरे सामने उनको चोर ये लफ्ज ना प्लीज यूज करें। हाँ। देखिए मैंने तो बस भावनाएं बताई जो हमारी हैं भाई। नहीं, हमारी भी भावनाएं हैं और वो लेकर ट्रॉफी हमारी की हैं। हाँ। देखिए मैच पे बारे रोमाना प्लीज मैच के बारे में बात करो। मैं तो फील्ड में था ही, मशहूर ही बदतमीजी की वजह से था। प्लीज वो ना काम करे मेरे साथ। तो ये ना करें। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, तो आपको बता रही हूँ कि कैसी हरकतें की है। मतलब नहीं, मेरे चेयरमैन पीसीबी चेयरमैन के बारे में ट्रॉफी चोर ये वो चीज लफ्ज यूज करें, मैं बड़ा सख्ती से पेश आऊंगा। दूसरी बात ये है जी, आपके चेयरमैन है, आप सही बात है, उस पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन मैं बंदा अच्छा है, ठीक है। हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे। आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना। आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए, हम बैठ गए, आपका भी चैनल चल गया। मसला ये है कि हैविंग सेड दैट कि ये नहीं आप कह सकते मेरे चेयरमैन के बारे में बदतमीजी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर मोहसिन नकवी को थोड़ा सा मैं होता उनके साथ, मैं कहता थोड़ा सब्र कर जाएं, ये मैच जाने दें, अगले सुपर 8 में देखेंगे क्या फैसला करना है। अभी भी हमें नहीं जरूरत। मैं तो यही तो बोल रहा था। क्या हमें नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये नहीं चाहिए, नहीं करें ना। लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं पहले कहा नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। अगर आपकी इकॉनमी $5 बिलियन की थी ना, आज $500 बिलियन की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से। बट आज हमारे पास $5 बिलियन, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला ये कि कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे। कोई ऐसी बातें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है, और दुनिया के मुल्क जो है वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं, वो दुनिया देखती है। आप अपनी नेशनैलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है। मुझे अपनी नेशनैलिटी दिखाने दें, आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत देखिए, हाँ हिंदुस्तानियत रखिए, लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ।
बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है कि बहुत कम है ना, शोएब भाई आते ही बहुत कम है, हमारे साथ जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। शोएब भाई, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहता हूँ। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप जीते हुए हैं। टीवी पर बहुत सारे बयान ऐसे आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है, वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूरी फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात करते हैं। चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंग देखिए, जंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इंडिया has crossed about 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दूसरियां देखें, मुझे तकलीफ होती है। 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा। शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं, कोई मनाने नहीं गए। इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना, वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना, तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना, शेर बंदा, तो फिर बताता मैं 50 मिनट को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं। 2 बंदे आए थे। क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना, भाईजान कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास
अब आपकी क्रिकेट दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही है बस। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? हम क्या